नमस्कार। हिंदी कवि गीत चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कोई अगर आपको सुन लेता है तो उसमें आपके बोलने का गौरव नहीं, उसके सुन लेने का बड़प्पन है। तो आप सभी के बड़प्पन में बहुत धन्यवाद। एक किस्सा है, एक साथ मैं एक फ्लो में चलूंगी, कहीं भूल जाऊं तो माफ कीजिएगा, कि आज बहुत सालों बाद हिम्मत करी उस अंधेरे कमरे में वापस जाने की, उस कमरे में जिसकी दीवारें गवाह हैं तेरे मेरे प्यार की, पर अब वो दीवारें, उनकी दरारें और उन पे लगे जाले शायद ही गवाही दें, पर अब भी उस कमरे में कुछ है जो बहुत सदीद है, बहुत गहरा है, और जो सच्चा गवाह है तेरे और मेरे साथ का, तेरी डायरी। बहुत हिम्मत करके जब आज वो डायरी खोली तो उसके आखिरी पन्ने पर एक खत मिला। जायज़ है मुझे वो खत पढ़ने की, मुझ में हिम्मत नहीं थी, पर जायज़ है मैंने वो खत पढ़ा। तेरी भाषा में, कवियों की भाषा में कहूँ तो तूने उस खत में अपना दिल उतार कर रखा था। उस खत में था कि एक सवाल कुछ चांदनी रातों के नाम, एक सवाल उन बिखरे वादों के नाम, मैं जब तक जिया तुझ में जिया, जब चला जाऊंगा तो उन रातों का क्या होगा, जब मौत ही ग्रह बनाएगी तो मेरे वादों का क्या होगा, कल जब मेरी एक आखिरी उखड़ी सांस बची होगी तो संभालना खुद को, अपनी 2 पल की जीवन से पूरी उम्र चुराकर इस आखिरी खत को अपने शब्दों से सजाकर तेरे पास भेज रहा हूँ। मैं अपने प्यार का अंतिम पैगाम भेज रहा हूँ कि जब 4 लोग कंधे पर उठा लें मुझको तो चीखना चिल्लाना, मेरे पास आने की गुहार लगाना। मैं जानता हूँ तुझे मेरे पास आने दिया नहीं जाएगा, पर जाते हुए भी मैं खुदगर्जी दिखाऊंगा, मैं तुझे रोता हुआ देखने तो वापस नहीं आऊंगा। मेरे चले जाने के बाद कुछ यूं करना, मेरे कमरे में जाना, मेरी कपड़ों की अलमारी खोलना, ठहर जा, बिखरे कपड़े देख, डांटने की मत सोच मैं नहीं हूँ, बस उस कपड़े की अलमारी के बाएं हिस्से में मेरी कमीजों का ढेर रखा है, उसमें से तेरी दी हुई काली कमीज बाहर निकाल ले। उस कमीज में सड़क किनारे मिले उस कुत्ते के बाल लगे हैं जिसके साथ तूने मेरी बड़ी प्यारी तस्वीर ली थी। कमीज की बाहर वाली जेब में वो तस्वीर रखकर भूल गया हूँ, उसको संभाल लेना और वादा कर उस कमीज से उस कुत्ते के बाल कभी साफ मत करना, और अगली बार कभी जो उससे मिलने जाने का सोचे तो वो कमीज डाल देना, इससे उसको तेरी और मेरी खुशबू साथ आएगी तो कम से कम उसे मेरे ना होने का गम नहीं होगा। फिर उस तस्वीर को गले लगाना, चीखना चिल्लाना, दुनिया से छुपाए हुए आंसू बहाना, मुझे आवाज लगाना। शायद मैं इस बार जवाब नहीं दे पाऊंगा तो तस्वीर में देखना मैं हल्का सा मुस्काऊंगा। और इस सन्नाटे का क्या, चिंता मत कर, इस सन्नाटे का इलाज छोड़ के जा रहा हूँ मैं, अपनी सबसे प्यारी चीज तेरे पास छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे बिखरे कमरे की बिखरी शेल्फ की ओर निहारना, फिर अपने लबों से मेरा नाम पुकारना, और वहां पड़ी बांसुरी सीने से लगा लेना। उस बांसुरी के अभी कुछ टूटे फूटे सुर ही सीख पाया था। मुझे आज भी याद है जब उसका पहला गाना तुझे सुनाया था, मेरी सबसे प्यारी चीज जाने अजीज तेरे पास ही महफूज रहेगी। और फिर अपनी सबसे प्यारी चीज को मैंने अपनी सबसे प्यारी चीज नहीं दी तो क्या खाक मोहब्बत करी मैंने। इसके अलावा क्या दूं तुझे, जिससे मुझे जीने की ख्वाहिश मिली, जिससे मेरी बेरंग जिंदगी एक नुमाइश बनी, उसे मैं क्या दूं। तेरी दी हुई डायरी, तेरे लिए लिखी हुई हर शायरी, वो भी जो तुझे सुनाई और वो भी जो सुना नहीं पाया। मैंने 1000 बार बताया कितना चाहता हूँ तुझे, पर कम वक्त जी भर कर बता नहीं पाया। वो शायरी, वो डायरी, वो आखिरी पन्ना, वो फैली स्याही, वो बीच में रखा मोर पंख, मेरे सबसे अजीज शेर का मुड़ा हुआ पन्ना, सब सहेज कर रखना, क्योंकि जब मेरी हर कविता ही तुम हो तो मेरी हर कविता हुई भी तो तुम्हारी। बस अब इस आखिरी खत के साथ तुझे विदा देता हूँ। खिलखिलाते रहना, हंसती हुई अच्छी लगती है, मुस्कुराते रहना, कभी रोने का जी करे तो तेरे पास मेरी तस्वीर है, बांसुरी है, डायरी है, शायरी है, कमीज है, उसको सीने से लगा के रो लेना। अपना ख्याल रखना और मुझे हमेशा अपने ख्यालों में रखना। अलविदा।